नायडू को लेकर जो खबर आ रही है कि क्या वो सच है कि चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आने की तैयारी कर चुके हैं। मामला क्या है वो समझिए, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। खबर है कि मानसून सत्र के दौरान कुछ सीक्रेट बंद कमरे में मीटिंग हुई है, तमाम बड़ी मीटिंग हुई है। जब इस वक्त चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देने की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। वहीं पर सीक्रेट मीटिंग से भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। एक बड़ा सवाल कि सीक्रेट मीटिंग से मोदी जी इतना डरे हुए क्यों हैं? आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू अपना इस्तीफा देना चाहते हैं दोस्तों? सत्ता क्यों छोड़ना चाहते हैं? अगर चंद्रबाबू नायडू सत्ता से इस्तीफा देते हैं तो मोदी सरकार पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नायडू को लेकर जो खबर आ रही है कि क्या वो सच है कि चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आने की तैयारी कर चुके हैं। मामला क्या है वो समझिए, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। खबर है कि मानसून सत्र के दौरान कुछ सीक्रेट बंद कमरे में मीटिंग हुई है, तमाम बड़ी मीटिंग हुई है जब मानसून सत्र चल रहा था। और यही मीटिंग हुई है, जी हां, नारा लोकेश। जानते हैं कौन है आप? ये हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे। दिल्ली आए थे, ना सिर्फ दिल्ली आए बल्कि उनकी मुलाकात बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ हुई, और खास तौर पर 3 बड़े नेताओं के साथ। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, अमित शाह, उनके साथ मुलाकात। फिर राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात, इसके साथ साथ नितिन गडकरी के साथ मुलाकात। यानी कि कुछ ना कुछ है, और वो कुछ क्या है? चंद्रबाबू नायडू खुद क्या इस्तीफा देने वाले हैं? यानी कि मुख्यमंत्री के पद को छोड़ सकते हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? अब ये बातें क्यों उड़ रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश की बदलती राजनीति अब देश की राजनीति को बदलने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो, और वो भी उस वक्त जिस वक्त देश दो राहे पर खड़ा है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है, उसके साथ साथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी इंडिया गठबंधन आम सहमति बनाता दिख रहा है। अगर बनती है तो फिर यह भी एक बहुत बड़ी घटना होगी। कैसे वो आगे हम आपको बताएंगे, मगर पहले आपको चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की खबर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर होगी। बिल्कुल सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। खबर यह है कि नारा लोकेश, जो कि बेटे हैं चंद्रबाबू नायडू के, वो काफी सक्रिय हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी। और ये सब जानते हैं कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि सबसे मजबूत राजनीतिक बैसाखी मोदी सरकार की चंद्रबाबू नायडू, सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखी उनकी बैसाखी, क्योंकि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, और वो अगर इधर से हटे तो सरकार, मोदी सरकार धराशायी। तो जाहिर तौर पर उनकी पूछ सरकार में है। और उनके बेटे अगर दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ है। नायडू इस वक्त कितने पावरफुल हैं ये सब जानते हैं। ऐसे में यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। क्यों? आप कहेंगे वो तो मुख्यमंत्री है, दिक्कत क्या है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने रहते हुए अपने सामने बेटे को उत्तराधिकारी की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे उनके रहते ही पार्टी की पूरी कमान संभाल लें, और चंद्रबाबू नायडू अपनी विरासत सौंपना चाह रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू पिछले काफी सालों से अपने बेटे को बकायदा राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। और ऐसे में चर्चाएं आ रही है कि नारा लोकेश जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आएंगे। जी हां, दिल्ली आ सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। और इसी बात को लेकर दिल्ली में सियासी बार्गेनिंग चल रही है। ये बैठ के इसीलिए हो रही है, बताया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा मंत्रालय मांग सकते हैं, मतलब वो मंत्रालय जिस पर अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा है, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई एक चंद्रबाबू नायडू अपना हाथ उस मंत्रालय पर रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह बात बहुत बड़ी घटना होगी। चंद्रबाबू नायडू की पावर का एहसास पूरे देश को हो जाएगा। और इस बीच खबरें ये उड़ रही हैं
कि हो सकता है कि अगले सत्र में ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आए। उसको लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है। बहुत दिलचस्प बात है, इधर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और इधर चर्चा हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली आ सकते और हैं ठीक उसी वक्त जब मोदी और अमित शाह उस बिल का जिक्र कर रहे हैं, कौन से बिल का, जिसमें मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार, मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, 30 दिन जेल में रहेंगे, तो फिर बड़ी आसानी से कुर्सी से हटा दिया जाएगा और ये सब विपक्ष के खेमे में होगा। ये सब जानते हैं, मगर नायडू ये भी जानते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। मगर चंद्रबाबू नायडू अभी तक इस मुद्दे को लेकर चुप भी हैं। पीएम रैलियों में जोर जोर से बोल रहे हैं, मोदी वोट मांग रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कि इनको इस मामले पर वोट मिलेगा। मगर चंद्रबाबू नायडू का खेमा क्या चाह रहा है, वो क्यों चुप है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू भी कई मामलों में उनके ऊपर केस चल रहे हैं और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू फिलहाल जमानत पर भी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या इसी डर से इस्तीफा भी दे रहे हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में वो अपना दखल बड़े स्तर पर दिखाएं? बड़ी दिलचस्प बात है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आया, जो कि अभी तो भविष्य के घर में है, अगले सत्र में बात होगी, तब तक हो सकता है कि देश की राजनीति बहुत कुछ बदल चुकी हो। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जिस वक्त आएगा, हो सकता है कि तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, क्योंकि चुनाव हो चुके होंगे। और ऐसी स्थिति में जब यह अविश्वास प्रस्ताव आता है, तब उस वक्त सरकार को अपने गठबंधन के सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हर कीमत पर, एनी हाउ। हालांकि अगर ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तब तक, क्योंकि हमने कहा कि बिहार की राजनीति भी बदल सकती है, नीतीश कुमार भी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, और चंद्रबाबू नायडू भी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसीलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू की तो राज्य में जो अपनी सियासत है, उनके अपने राज्य में कुर्सी है उनके पास, अभी कोई चुनाव नहीं होने वहां पर, और फिलहाल आने वाले 4 साल के बाद ही तो चुनाव होंगे। मगर वो कुर्सी अगर बेटे को सौंपते हैं और वो देश की सियासत में एंट्री करते हैं, और ठीक उस वक्त जब एसआईआर का मुद्दा हो और सियासत में वो हावी हो, और जिसको लेकर नायडू खुद नाराज हैं, बाकायदा नाराज ना होते तो चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखते? वैसे भी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने इतना हल्ला मचाया हुआ है कि नायडू भी बेचैन है। अब उनको भी फैसला लेना होगा। ऐसे में देश की सियासत में बहुत तेजी से बहुत कुछ घट रहा है बंद कमरों में, और अगर नायडू कुछ फैसला लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि नायडू दिल्ली आएंगे तो फिर अपनी शर्तों पर आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मोदी सरकार की सांसें उनकी मुट्ठी में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू किस मंत्रालय पर हाथ रखेंगे, यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देने की स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधे तौर पर वो प्रेशर बना सकते हैं किसी भी मंत्रालय को लेकर। जिस मंत्रालय पर वो हाथ रख देंगे वो मंत्रालय एनडीए को देना पड़ेगा। मोदी जी को वो मंत्रालय कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को सौंपना पड़ेगा। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका एक ख्वाब बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को सीएम की कुर्सी पर बैठा देखें। सीएम का कार्यकाल पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू का कार्यकाल जो है वो संभालता हुआ वो अपनी आंखों से देखे। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वाकई में यही वजह है या वजह कुछ और है, या फिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो दिल्ली आए थे वो कुछ और बातचीत करने आए थे? ये भी सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।